हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था। 6.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी लिंक्स आप यहाँ देख सकते हैं और इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। अब आपको पता है इसके अंदर दो साइड बराबर होती है। वो दोनों साइड कौन कौन सी है, तो ये भी आपको दिया हुआ है। ए बी बराबर है ए सी के। अब देखो इसमें क्या है बच्चों, इसमें एक पॉइंट है ई, और ये पॉइंट कब मिलेगा, जब साइड सी बी को आप बढ़ाओगे। तो आप देख सकते हैं ये साइड सी बी थी, इसको जब आपने बढ़ाया तो आपको एक पॉइंट ई मिला। अब क्या हुआ बच्चों, इस ई पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया, मतलब एक लंब बनाया गया। देख सकते हैं आप ई से जो बन रहा है ए सी पर, ठीक है। एसी एक और परपेंडिकुलर भी दे रखा है एडी, जो है बीसी पर। यहां देख सकते हैं आप एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो आपको लाना क्या है, आपको लाना है एबीडी और ईसीएफ। अब एबीडी कहां है, तो बच्चों आप देखोगे एबीडी यहां पर आपको दिखेगा। ये लो ए है, ये बी है और ये डी है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। अब किसके सिमिलर लाना है, ईसीएफ के। तो आप देख सकते हैं ईसीपी, ये जो चपटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ईसीएफ है बच्चों। ये लो इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर अपन, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, यहाँ सी और यहाँ ई। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, सिमिलर लेके आना है। अब देखो बच्चों, सिमिलर लाने के लिए चार रूल है, जिसमें तो कुछ ना कुछ तो यहाँ लग ही रहा होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में सबसे पहले 90 आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर डी पे 90 और यहाँ पर एफ पे 90 है, तो एक एक तो काम हो गया अपना, 90 आ गया। अब इसके अलावा और क्या बराबर है, तो इसके लिए बच्चों आप इसकी मदद लोगे, समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है। अब कौन सा है, एबीसी, तो एबीसी को बनाते हैं। ये लो ए बी और सी। अब आपको पता है इसके अंदर दो साइड बराबर भी है, वो कौन सी है, ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर है। अब बच्चों 9th क्लास की बात याद करो कि जब दो साइड बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों बी बराबर होगा सी के, तो बी तो ये रहा और सी ये रहा, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों देखो बी जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं, और सी जो है वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दो एंगल बराबर आ गए, ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए ए की मदद से। तो चलो इसको अब लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस ट्राइंगल को पकड़ते हैं। तो यहाँ ट्राइंगल का नाम है बच्चों आपके पास एबीसी। तो इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आपको पता है बच्चों की एबी जो है ना वो बराबर है एसी के। इस वजह से एंगल बी और एंगल सी बराबर आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, काम आएगा आगे। यहाँ रीजन क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ रीजन लिखना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको लिख देना बस, अब कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को पकड़ लो। एक तो इस वाले ट्राइंगल को जिसका नाम है आपके पास ए बी डी, और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है आपके पास ई सी एफ। अब इन दोनों में बच्चों आप देखोगे सबसे पहले तो B बराबर आ रहा है किसके, C के। ये कैसे आया, तो आप लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से आया। अब दोनों में एक एक 90 भी बन रहा है, तो इसमें तो F पे 90 बन रहा है और इसमें D पे 90 बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर D पे 90 बन रहा है, तो D को बीच में रखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ADB। और इसमें कहां पर बन रहा है, F पे, तो F को बीच में रखेंगे। तो E फिर F और फिर C, ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है, ईच एंगल 90, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो दो एंगल बराबर आ गए। बस रूल लगा दो बच्चों, रूल क्या लगेगा, ए और ए से ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ई सी एफ के। और आपका इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यहां लिखी हुई है। चलिए इसको समझते हैं, और इसमें आपको डायग्राम भी दिया हुआ है बच्चों। तो देखते हैं क्या कहा गया है इसके अंदर। तो बच्चों आपके पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक तो एबीसी और एक पीक्यूआर। देख सकते हैं एबीसी और पीक्यूआर आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब एबीसी में तो देखो उसने क्या लाया, दो साइड, एक तो एबी और बीसी, और एक मीडियन लिया है बच्चों। आप देख लेंगे एबी बीसी और मीडियन एडी। और दूसरे ट्राइंगल में क्या लिया है बच्चों, दो साइड पीक्यू क्यूआर और मीडियन पीएम। देख सकते हैं पीक्यू क्यूआर और मीडियन पीएम। अब ये तीनों क्या है आपस में, तो ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती। मतलब क्या है कि इनका जो रेशो होगा वो इक्वल आएगा, मतलब अनुपात बराबर आएगा। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका रेशो इक्वल लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है एबी किसके साथ आएगा, पी क्यू के साथ। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ए बी के अपॉन में आएगा पी क्यू,
AC BC के साथ कौन आएगा, QR। तो यहाँ पर BC के नीचे लिखेंगे अपन QR, और AC बच्चों AD के नीचे कौन आएगा, PM। तो लिखेंगे AD के नीचे PM। ये आपको दिया हुआ है बच्चों, इसका आगे इस्तेमाल होगा तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब लाना क्या है, आपको लाना है ABC और PQR सिमिलर आ जाए। अब ABC को देखो तो ABC ये बड़ा वाला ट्राइंगल है बच्चों, और PQR की बात करें तो ये भी बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो यहां से बच्चों में क्या करता हूँ, मीडियन को हटाता हूँ और सिर्फ इन बड़े वाले ट्राइंगल्स को पकड़ता हूँ। तो एक तो है ABC और दूसरा है PQR। अब देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या बराबर आ रहा है। तो देखो बच्चों, इसका AB और इसका PQ यहां से आ गया, और BC और QR ये यहां से आ गया। अब बच्चों देखो, दो साइड तो दे रखी है, लेकिन ये तीसरी जो बात है AD और PM की, वो अंदर की तरफ आ रही थी। अगर AD PM ना देके वो AC और PR दे देता ना, तो S S S लग जाता और दोनों के हो जाते सिमिलर हो जाते। लेकिन बच्चों तीसरी साइड गायब कर दी। अब कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जब दो साइड आ जाती है तो आपको पता है एक रूल और होता है, और वो रूल होता है साइड एंगल साइड वाला। अब साइड एंगल वाला रूल कब लगता है बच्चों, जब दो साइड के बीच में एंगल बराबर आ जाए। अब ये दो साइड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इनके बीच का एंगल अगर बराबर आ गया तो B और Q जैसे कि अगर बराबर आ जाते हैं तो ये रूल लग जाएगा और ये दोनों के हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, पहले तो B को बराबर लेके आना है किसके, Q के। अब B को Q के बराबर कैसे लेके आए बच्चों, तो आपको बच्चों यहाँ पर ये चीज दे रखी है जो B को Q के बराबर लेके आएगा, जिसका नाम क्या है, मीडियन, मतलब माध्यिका। अब ये होता क्या, इसको समझिए। जैसे कि मान लो बच्चों कोई भी एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, ये ट्राइंगल दे दिया, तो बच्चों जैसे कि ये मीडियन मैंने यहां बनाई, तो ये जो लाइन है ना, जिस पर भी बनेगी, जैसे कि इस पे बन रही है, तो इसको बाइसेक्ट कर देगी, मतलब समद्विभाजित, मतलब ये दोनों टुकड़े आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं बच्चों BD बराबर होगा CD के, और QM बराबर होगा AMR के, बोल सकते हैं अपन यहाँ पर। तो सबसे पहले इस कहानी को लिखते हैं अपन। तो बच्चों अपन यहाँ लिखेंगे सबसे पहले AD एंड PM आर द मीडियन। क्या लिखोगे बच्चों, AD व PM क्या है, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। अब बच्चों मीडियन से, इस वजह से क्या करती है, मीडियंस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो लिख देंगे बच्चों मीडियन या मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हम जानते हैं कि माध्यिका जो है वो त्रिभुज की सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसकी मदद से मैं कह सकता हूं BD बराबर होगा किसके बच्चों, CD के। तो BD बराबर हुआ CD, और इसके अलावा बच्चों QM बराबर होगा RM के। तो यहां पर ये मैंने कुछ बातें लिख दी। अब सुनना ध्यान से बच्चों, ये मैं बराबर क्यों लेके आया। पहले तो यहाँ इक्वेशन अपन दे सकते हैं सेकंड, और यहाँ इक्वेशन दे सकते हैं थर्ड। अब ये बराबर क्यों लेके आए तो इसको समझना बच्चों। जैसे कि अपन को दे रखा था BC और QR, यहाँ देख सकता है BC और QR अपन को दे रखा था। अब यहाँ पर अगर बच्चों में जो BC है ना, इसके दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, तो BC का मैं आधा आधा कर सकता हूँ ना। BC का जब मैं आधा करूंगा तो मैं BD भी लिख सकता हूँ या CD भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों ही बराबर है। ऐसे QR का भी बाइसेक्ट हो रहा था, दो बराबर टुकड़े हो रहे थे, तो इसका भी मैं आधा QM भी लिख सकता हूँ या RM भी लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका आधा ये भी लिख सकता हूं और इसका आधा ये लिखूंगा, जिससे इधर वाले ट्राइंगल के हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। कैसे होंगे चलिए देखते हैं। तो अपन पकड़ते बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है AB के नीचे PQ बराबर है बच्चों BC के नीचे QR, और बराबर है AD के नीचे PM। ओके, अब देखो बच्चों मैं BC और QR का आधा करूंगा, क्योंकि बाइसेक्ट होता है जब भी कोई भी चीज समद्विभाजित होता है तो उसका आधा आधा कर सकते हैं। तो BC का भी आधा करूंगा और QR का भी बच्चों में क्या करूंगा, आधा कर दूंगा, और यहाँ पर आएगा AD अपॉन PM। ठीक है बच्चों, ऐसे आधा आधा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, BC का आधा ये दोनों है और QM का आधा ये दोनों है, तो इन दोनों की मदद लूंगा बच्चों में यहाँ पर। तो यहाँ अब अपन लेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की मदद लेंगे। तो यहाँ पर AB अपॉन PQ तो ऐसा कैसा लिखेंगे, और यहाँ पर पीछे की तरफ बात करें तो AD अपॉन PM भी ऐसा कैसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ BC का आधा करेंगे बच्चों, BC का आधा BD भी हो सकता है CD भी हो सकता है, लेकिन अपन लेंगे इधर वाला पार्ट। तो अपन लेंगे यहाँ पर बच्चों BD को, किसको लेंगे, BD को। और ऐसे QR का आधा, ये QR है, इसका आधा ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन लेंगे इधर वाला पार्ट। तो नाम होगा इसका बच्चों QM। क्या होगा, QM। अब ये तीनों जो रेशो है ना साइड का, आप देख सकते हैं ये एक ही ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और वो ट्राइंगल है ये वाला ABD।
देख सकते हैं आप एबीडी और पीक्यूएम में आ रहा है। देखो मिलाते हैं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। बात करें बच्चों BD अपॉन QM, अब देखो BD यहां से आता है BD अपॉन QM यहां से आता है, ठीक है। और ये बराबर आ रहा है AD अपॉन PM, तो AD अपॉन PM, तो ये वाली लाइन इसके साथ, ये वाली लाइन इसके साथ, और ये दोनों लाइन एक साथ। तो इधर वाले ट्राइंगल में बच्चों तीनों लाइंस का जो रेशो है वो बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इधर वाले जो दोनों ट्राइंगल थे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर रूल लगाएंगे अपन बाय एस एस एस, और इधर वाले जो दोनों ट्राइंगल थे, एक ट्राइंगल था आपके पास ए बी डी, और इधर वाला ट्राइंगल जो था वो था आपके पास पी क्यू एम, और दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है, समरूप हो गए। अब बच्चों आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जो संगत कोण होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं बी बराबर होगा किसके, क्यू के। तो यहां पर बच्चों को लगाएंगे बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस वजह से बी बराबर आएगा बच्चों किसके, क्यू के। ये इक्वेशन आपके पास आ गई चौथी। और मैंने क्या कहा था कि बी और क्यू को बराबर लेके आ जाओ, काम हो जाएगा। तो बी और क्यू बराबर आ चुका है, और बाकी दो साइड का रेशियो तो आपको बराबर दे ही रखा था, तो काम हो गया ना। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ना है। तो पकड़ते हैं, एक ट्राइंगल अपने पास एबीसी और दूसरा है अपने पास पी क्यू आर, ठीक है। आपको पता है इन दोनों का रेशियो AB का किसके साथ, PQ के साथ, और AC BC का किसके साथ, QR के साथ। तो BC का गया QR के साथ, ये तो बराबर है। किससे बराबर है, यहाँ पर तीनों बराबर थे, तो कोई से दो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये आया इक्वेशन फर्स्ट की मदद से, मतलब समीकरण 1 की मदद से। अब इसके अलावा बच्चों इसमें B बराबर Q भी आ चुका है। ये कैसे आया, तो यहाँ देखो ये इक्वेशन 4 में, तो ये लिखेंगे बाय इक्वेशन 4, समीकरण 4 से ये बराबर आ गया। रूल कौन सा लगेगा, दो साइड और बीच में एंगल, तो यहाँ रूल लगेगा बाय साइड एंगल साइड। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका जो ट्राइंगल था कौन सा, ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, PQR, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।